अत्यंत प्रेम युक्त होकर के स्नेह सहित प्रेम सहित राम नाम का जप करो, प्रेम पूर्वक जपो। और दूसरी सावधानी दी जा रही है प्रतीतिमान, प्रतीत माने पूर्ण विश्वास पूर्वक जपो, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। भगवान श्री राम के अवतार के हेतु गिनाते हुए जब भगवान शिव ये हेतु भी गिनाते हैं कि एक बार रामावतार का हेतु है नारद जी के द्वारा प्रभु को शाप देना, तो पार्वती जी को चौंक कर ये कहना चाहिए था कि अरे राम राम, गुरु जी से इतनी बड़ी गलती कैसे बन गई। अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने उपास्य को ही शाप दे डाला, बहुत बड़ी भूल गुरु जी से हुई। हम तो तुरंत निर्णय सुना देते, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये भूल, गुरु जी की ये भूल। पर प्रत्यक्ष भूल बताई जा रही है और श्री पार्वती जी कह रही हैं का अपराध रमापति कीना। क्या पूछ रही हैं पार्वती जी? का अपराध रमापति कीना। गुरुजी से अपराध तो बन ही नहीं सकता सपने में भी। भगवान ने ही गलती की होगी, जो गुरुजी तो सबको शासित करते हैं, भगवान को भी दंड दे दिया तो क्या हुआ। जरूर भगवान का कोई बड़ा अपराध बना होगा। का अपराध रमापति कीना, ऐसी श्रद्धा। और वो श्रद्धा साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती हैं और विश्वास साक्षात भगवान शिव हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव हृदय में प्रतिष्ठित करके तब राम नाम का जप करना चाहिए। राम जपु जीह, अरे जीह राम जी के नाम का जप करो। केवल ग्रंथ पढ़कर, रटी रटाई बात कहकर सुनकर, पढ़ लिख कर नहीं जान पाओगे। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को, अष्टादश पुराणोपपुराण, महाभारत आदि ग्रंथ सबको बारंबार आद्योपांत आलोडन विलोडन करने के बाद भी ये बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती है कि आप राम नाम की महिमा को जान जाएंगे। इसका तात्पर्य नहीं कि ग्रंथ व्यर्थ हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। केवल इनको पढ़ करके आप नाम महिमा समझ जाएं, ये संभव नहीं है। नाम निष्ठ संतों का संग करने से नाम के स्वरूप का बोध होगा। नाम की महिमा को जानने का सौभाग्य कब मिलेगा? जब नाम निष्ठ संतों की शरण ली जाएगी। हम आपको एक सत्य बात सुनाते हैं। मुरैना जिले में, ये मुरैना मध्य प्रदेश का एक जिला है, पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। मुरैना जिले में एक निम्बार्क संप्रदाय के संत रहते थे। उनका नाम था श्री चतुरदास जी। बहुत ऊंचे नामनिष्ठ संत थे। एक गुफा में बंद होकर उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का जप किया था। कितना? 100 करोड़ राम नाम का जप एक गुफा में बंद होकर किया था उन्होंने। उनके रोम रोम से नाम प्रकट होता था। मोर का कंठ देखा आपने? मोर का कंठ, मोर का गला देखा है? अरे यहाँ ब्रिज में तो बहुत मोर होते हैं, तो आपको ज़्यादा मोर दर्शन करना हो तो जड़खोर आ जाओ। हजारों हजारों मोर वहाँ। मोर का कंठ ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, हमेशा मोर का कंठ चलता है। तो जैसे मोर का कंठ चलता रहता है, ऐसे सोते जगते हर समय उनका कंठ चलता रहता था चतुरदास जी महाराज। चेला किसी के नहीं बने थे और भगवत साक्षात्कार हो गया, सिद्ध हो गए। तो उन जमानों में भैया जी लोग निगुरे को बड़ा खराब मानते थे। तो महात्मा लोग कहते कि अरे बाबा तुम निगुरा हो, अब तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इतना भजन किया, तो किसी के चेला नहीं बने। सीधे बहुत थे, बोले आप लोग कहो किसके चेला बन जाएं। तो एक वृंदावन से महापुरुष पहुँचे, हनुमान दास जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। बोले इनसे भेष ले लो। तब आपने निम्बार्क संप्रदाय के उन महापुरुष से आपने वेश ले लिया।
उन्होंने गोपाल मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर। तो मंत्र सुनकर ये रोने लगे। गुरुजी भी सीधे ही थे। गुरुजी ने सोचा बड़ा भाव जग गया मंत्रोपदेश से, बहुत रोए। रो क्यों रहे हो? बोले हमको राम नाम जप का इतना अभ्यास हो गया है कि दूसरा शब्द हमारी वाणी से नहीं निकलता, मैं कैसे इतने बड़े मंत्र का जप कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा 10-5 बार कर लिया करो, तुम्हारे बदले का नियम हम पूरा कर लेंगे। राम नाम में ही गोपाल मंत्र विराजमान है, ऐसा समझ। राम है राधा रानी, माँ में मनमोहन श्री कृष्ण, ऐसा ध्यान करो। ऐसे गुरुजी थे, बड़े सरल। तो उन चतुर्दास जी महाराज के संबंध में ये कहा जाता है, सुना जाता है कि भेड़ बकरी चराने वाले बिल्कुल अपढ़ लोग, वो कोई उनके सामने पड़ गया और उन्होंने कह दिया, अरे भैया भेड़ बकरी भैंस तो जीवन भर चराओगे, कछु राम राम जपो करो, ऐसे बोल देते, कछु राम राम जपो करो। इतने मात्र से उस बिना पढ़े लिखे भेड़ बकरी चराने वाले पर इतना प्रभाव हो जाता था कि वो कुछ समय पीछे ही हजारा माला लेकर, बकरी भेड़ बकरी चरा रहा, हजारा माला गले में पड़ी, नाम जप रहा। भेड़ बकरी चराने वाले 2-2 लाख 3-3 लाख नाम जप लेते थे उनके। भेड़ बकरी चराने वाले राम नाम जप लेते थे हजारा माला लेकर। मुरैना में एक सत्संग सभा हुई। उस सत्संग सभा में एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष पधारे, महात्मा आए, वेदांत विषय के अच्छे विद्वान थे, पर वो नाम महिमा से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब श्रोता माला लेकर के हजारा माला जप रहे हैं, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। वे महानुभाव, वक्ता महानुभाव बोलने लग गए। अरे बोले ये माला फेरने से क्या होगा? ये तुलसी का लकड़ी का माला तुम लोग घिस रहे हो, लकड़ी घिसने से क्या होगा? किसको भज रहे हो, किसको पाना चाहते हो? तुम तो वही हो जिसको तुम पाना चाहते हो, तुम तो वही हो, तो पाओगे किसको? अरे आत्मा ही तो ब्रह्म है और ब्रह्म कोई अलग से थोड़ी है। इस तरह की बात कहने लग गए और बोले ये राम राम करना ये तो प्राइमरी साधन है, ये श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्रेष्ठ साधन तो ये है अपने को ब्रह्म से अनतिरिक्त मानना। वो बेचारे ऐसा बोलने लग गए। वो अपने विचार से तो ठीक ही बोल रहे थे। और चतुर्दास जी महाराज सभा में बैठे थे, नीचे बैठे थे, बेचारे बहुत विनम्र थे, नीचे बैठे थे। जीवन में स्वामी जी उनको कभी क्रोध नहीं आया, पर आज नाम की उपेक्षा सुनकर उनको इतना रोष हो गया कि लोग समझ ही नहीं पाए। एक झटका में हुंकार किया उन्होंने और ऊंचे मंच पर कूद गए, चढ़ गए और चढ़ के उन वक्ता महानुभाव को उठाकर उन्होंने धड़ाम से पटक दिया मंच के नीचे और अपने घोंटू से उनकी छाती रगड़ते हुए और घूंसे पर घूंसा छाती में जड़ते हुए बोले, इतबित की बातें क्यों करे, ये में धल्ले राम नाम, ये में धल्ले राम नाम, ये में धल्ले राम नाम। और महाराज बड़े प्रतिष्ठित महानुभाव थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। बड़े प्रयासपूर्वक उन महानुभाव को बुलाया गया था। उन बेचारों का वस्त्र आदि सब फट गया। लोगों ने महाराज को पकड़ा, दुबला पतला शरीर था चतुर्दास जी का। जैसे उनके शरीर को पकड़ा तुरंत वे मूर्छा में चले गए, बेहोश हो गए। बहुत देर कीर्तन करने पर होश आया, तब रो रो कर कहने लगे कि नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों? नाम को हल्का कहने वाले का मुंह हमने देखा, उसकी बात सुनकर मैं जीवित क्यों? इतना नाम में प्रेम था उनका। और जिन महानुभाव के प्रति उन्होंने ये व्यवहार किया था, वे बड़े विद्वान थे न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों के, पर वे उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने कहा आज से कथा प्रवचन बंद और अब तो बाबा का मंत्र ही जपेंगे, हिये में धल्ले राम नाम। अब राम नाम को छोड़ के दूसरे शब्द का उच्चारण ही नहीं करेंगे। कहते किसी मठ के अधीश्वर थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। हम ये घटना, ये चरित्र इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि स्वयं चतुर्दास जी पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा। अब रामचरितमानस पढ़ लेते, विनय पत्रिका पढ़ लेते, बस इतना ही। कोई संस्कृत पढ़े लिखे पंडित विद्वान नहीं थे, सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे कोई शास्त्रों की बातें कहकर नाम महिमा नहीं सुनाते थे, पर नामनिष्ठ संत थे। जिस जीव की ओर उनकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई और कह दिया कि तुम राम राम जपा करो, उसका राम नाम जप आरंभ हो गया।
पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने जिसको कह दिया कि तुम भजन किया करो, तुम जप करो, उसका जप शुरू हो गया। ऐसे कई लोग हमें अपने जीवन में मिले जिन्होंने कहा पूज्य डोंगरे बापू ने हमको भजन की आज्ञा दी और हमारा जीवन बदल गया। इसलिए राम जपु जीह जानी, जानी का अर्थ है संतों के, नामनिष्ठ संतों के चरणों में, नामनिष्ठ संतों के चरणों में बैठ करके जानो और प्रीति सो, नाम महिमा को जानकर प्रेम पूर्वक नाम जप करो। और दूसरी बात बताई कि विश्वास पूर्वक नाम जप करो, प्रेम पूर्वक जपो और विश्वास पूर्वक जपो। क्यों क्यों जपें? बोले देखो तुमने कौन सा ऐसा साधन है जो न किया हो, सब किया, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले तुम्हारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, तुमने सब कुछ किया। बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, तप किया होगा, दान किया होगा, जप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, तीर्थ यात्राएं की होगी, तीर्थों में वगाहन किया होगा, क्या नहीं किया होगा तुमने। लेकिन तुम ही विचार करो, तुम्हारे हृदय की जलन शांत हुई? तुम अपने जलन को मिटा पाए? तुम अपने हृदय की जलन को शांत नहीं कर पाए। जिए की जलन कैसे शांत होगी? भरत जी से पूछो। प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, आपुनि दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों के दर्शन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और राम जी के चरणों के दर्शन का उपाय क्या है? देखो, राम राम जप के जिसे दर्शन हुआ उसकी जलन मिटी, और राम नाम के जप के बिना ही जिसे दर्शन हुआ उसको दर्शन के बाद भी जलन नहीं मिटी। राम जी का दर्शन हो गया, जलन नहीं मिटी, आश्चर्य की बात है। शूर्पणखा को राम जी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, स्पर्श भी हुआ होगा, संवाद भी हुआ, लेकिन उसकी जलन मिटी? उसकी जलन तो नहीं मिटी। शूर्पणखा की जलन नहीं मिटी, उसके जी की जलन नहीं मिटी। और उसी रामचरित्र में नारी पात्र है सबरी माई। सबरी माई की जलन मिटी कि नहीं मिटी? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्रवण में नाम दियो आश्रम में वास दियो, श्रवण में नाम दियो आश्रम में वास। रत्नमाल के टीकाकार प्रियादास जी कह रहे हैं, मतंग महर्षि ने सबरी के कान में राम नाम का उपदेश कर दिया और उसी आश्रम में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी, और वो गुरु आज्ञा से राम नाम का जप करती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलने की डगरिया। रामा रामा रटते। भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने पर भी जलन नहीं मिटेगी। राम नाम जपे जाए जिय की जरनी। गोस्वामी जी कहते राम नाम के जपने से जी की जलन मिटेगी। राम नाम जप से ही भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होगी, और जब तक भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता जागृत नहीं होगी
तब तक जीव भगवत साक्षात्कार का अधिकारी नहीं होगा। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, उत्कट अभिलाषा। भगवान नाम के आश्रय के बिना कोई गति ही नहीं है। बस प्रेम पूर्वक जपो, विश्वास पूर्वक जपो और नामनिष्ठ संतों का संग करके नाम की अपूर्व महिमा को जानो। और क्या करो? बोले राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहानी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। श्री राम नाम को अपनी रहनी बना लो। जिसकी जो रहनी बन जाती है, जिसकी जो रहनी बन गई, उसके प्राण भले ही छूट जाएं पर वो अपनी रहनी का त्याग नहीं कर पाता। महाराज जी, संतों की रहनी, प्राण चले जाएं पर क्या संत अपनी रहनी छोड़ सकते हैं? संत श्री कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी रहता है वो हमारा गुरु है, क्योंकि हम रहनी के साथी हैं। केवल कथनी कथने वाला नहीं, रहनी को रहने वाला। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, अर्थात हम ऐसे राम नाम परायण हो जाएं कि हम, जैसे कहते हैं ना कि बिना अन्न जल के जी नहीं सकते, हमारे मन में ये बात पक्की हो जाए कि बिना अन्न जल पवन के हम भले ही जीवित रह जाएं, पर राम नाम के बिना आधे क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। ये है राम नाम सो रहनी, ये रहनी बन जाए राम नाम। हमने सुना है, आपके भाई थे ना तुलसी भाई जी, तुलसी भाई जी नाम था ना, राजकोट वाले, क्या नाम था, जो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के साथ खूब रहे हैं, जयंती भाई। वो कहते थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज जी, प्रेम भिक्षु जी महाराज 18 घंटे धुन में बैठते थे। इसको कहते राम नाम रहनी। 18 घंटे धुन में बैठते थे महाराज जी। एक आध बार जीवन में कभी बैठ गए होंगे, सो नहीं, सदा राम नाम धुन में ही वे रहते थे 18 घंटे। अब 24 घंटे में कितना घंटा बचा है? 6 घंटा। शरीर की क्रिया के लिए भी तो घंटा 2 घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई, शौच जाएंगे, स्नान करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, नित्य नियम, उसके लिए समय चाहिए। कुछ आहार भी ग्रहण करेंगे, उसके लिए भी समय चाहिए। और बहुत लंबे समय तक महाराज स्वपाकी रहे। तो 18 घंटे धुन के बाद विश्राम करने किसी कुटिया, किसी कक्ष में, किसी वातानुकूलित कक्ष में नहीं जाते थे। जहां धुन हो रही है वहीं उनको लिटाना पड़ता था हठपूर्वक, महाराज जी अब आप लेट जाइए। और उस निद्रा के काल में भी जहां एक ढोलक नहीं महाराज, 8-8, 10-10 ढोलक बज रहे हैं, झाल बज रहे हैं, और एकदम ज्वार आ रहा है कीर्तन का, और उसमें महाराज विश्राम कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उस समय भी उनका शरीर ऐसे हिलता रहता था। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी। हम देखने में आपको साधु जैसे तो लग रहे हैं, पर हमारी रहनी साधु की नहीं है।